बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्लीव्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको सिखाऊंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है कैनवस पेपर की और 2 इंच ही इसकी लंबाई ली है। अब मैंने इसको इस तरह कर्व शेप में काट लिया है। यहाँ से जिस तरह एक पत्ते की शेप होती है बिल्कुल उसी तरह मैंने इसकी शेप बना ली है। अब आपने एक सिंपल फ्लैट पेपर लेना है जिसको आपने जितना आपका ये वाला पत्ता आपने बनाया है उसको आपने पेंसिल की मदद से इसको ड्रा कर लेना है। एक दफ़ा हमने इसको राइट साइड पे ड्रा करना है, दूसरी दफ़ा मैंने इसको अपोजिट साइड में ड्रा करना है। यहाँ से मैं इसको घुमाकर दूसरी साइड पे कर दूँगी। वाइट पेपर है जिसकी वजह से इतना नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल उसी तरह आपने इसको ड्रा कर लेना है। इसी तरह मैंने जितना आपने स्लीव की चौड़ाई रखी है लंबाई रखी है, आपने उतना डिज़ाइन ड्रा करके रख लेना है। इसके बिल्कुल साथ साथ आपने पेंसिल की मदद से अटैच इसके डिज़ाइन को करते जाना है। इस तरह जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसकी साइड को अपोजिट साइड पर ड्रा किया है। जब आपने इसको डबल में इस तरह ड्रा कर लेना है तो दूसरी साइड पर आपने इस पर एक मार्क लगा देना है जितना जितना आपका डिज़ाइन होगा, फिर उसके मुताबिक हम इस पर स्ट्रिप से डिज़ाइनिंग करेंगे। अब जितना मैंने डिज़ाइन रेडी किया है उसके बिल्कुल बीच में मिड का हिस्सा आपने बना लेना है। सेंटर इसका मार्क कर लें और वहाँ पर आपने बिल्कुल इस पत्ती को ड्रा कर लेना है। दोनों पत्तियों के दरमियान में रखकर इस पत्ती को आपने ड्रा कर लेना है। जिस तरह मैंने उस स्टार्ट पे किया था इसको अपोजिट साइड पे, उसी तरह मैंने दरमियान में भी जब इसको रखना है तो इसको अपोजिट साइड पे रख के ड्रा करना है। एक दफ़ा ऊपर, एक दफ़ा नीचे की साइड पे। इस तरह आपने इसको पूरे को ड्रा कर लेना है। इसको ड्रा कर दूंगी। इस तरह सारे में ड्रा करने के बाद ये जो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ब्लैक कपड़ा दिखाया था इसका हमने अरेब पट्टियाँ लेनी है। लंबी शक्ल में मैं एक 1.25 इंच के करीब मैं इसकी पट्टियाँ लूँगी, जो कि मैंने इसकी डोरियाँ निकालनी हैं। इन सब पट्टियों को काटने के बाद जो तिरछी साइडें होंगी उनको आपस में अटैच करके तो इसकी मैं डोरी निकाल लूँगी। बारीक डोरी बनाने पर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और इस तरह मैंने ये सारी स्ट्रिप्स अरेब में काट के इन सब को आपस में जॉइंट कर लेना है। ये देखें तकरीबन 1.25 इंच के करीब हैं। सारी पट्टियों को आपस में अपोजिट साइडें इस तरह मैंने जोड़नी है और यहाँ से स्टिच कर देना है। और इसी तरह मैंने सारी पट्टियों को अटैच करके एक लंबी सी डोरी बना लेनी है। तो डोरी पर जो मैंने पहले वीडियो बनाया है, फिर से मैं एक आपको स्टार्ट पे थोड़ा सा इसके मुतालिक बता देती हूँ। आपने करना क्या है, बिल्कुल एक पैर की सिलाई पे जितनी आपने डिज़ाइनिंग के लिए डोरी चाहिए, ज़्यादा बारीक तो नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ी सी इस पर चौड़ी ही लगती है, तो आपने इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ से आपने बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर से 2 से 3 दफ़ा टांका लगाकर पक्का करना है और फिर उल्टी सुई को आपने अंदर की तरफ इस डोरी के अंदर करके तो आपने इसको हाथ की मदद से पीछे की तरफ कपड़े को धकेल के आपने इस डोरी को खोल लेना है। इस तरह बहुत आसानी से और बहुत बारीक डोरी खुलती है। इसी तरह मैंने एक बहुत लंबी सी सारे पीसेस को जॉइंट करके एक डोरी पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। ये देखें, तो इतनी बारीक हमें डोरी चाहिए।
तो जो डोरी मैंने तैयार की थी, आपने उसको पेपर के ऊपर जो डिज़ाइन ड्रा किया है, आपने बिल्कुल उसके स्टार्ट से शुरू करना है। जहाँ पर आपने डिज़ाइन को स्टार्ट किया है वहाँ से मैं डोरी को रखूँगी और इसके ऊपर ऊपर स्टिच करती जाऊँगी। ध्यान रहे जहाँ जहाँ आपने इसके मार्किंग की होगी बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर रख के इसको स्टिच करते जाना है। आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, डिफरेंट स्टाइल में इसको बनाया जा रहा है। कुछ राउंड में, कुछ आप बारीक वाले पत्तियों की शेप में, कुछ चौड़ी शेप में। तो मैंने इसको ज़रा इस जो पत्ती को थोड़ा सा चौड़ा रख के इस डिज़ाइन को तैयार किया है। तो यहाँ बिल्कुल मैं इसके ऊपर ऊपर इस डोरी को रख रख के स्टिच करती जा रही हूँ। जिस साइड से आपने स्लीव के साथ इसको अटैच करना है वहाँ पर एक एक राउंड में लगाकर इसको कट करती जाऊंगी। बिल्कुल हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको स्टिच करना है, क्योंकि नीचे पेपर है। पेपर पे इस डोरी को आपने बहुत ही लूज़ हाथों के साथ आपने इसको स्टिच करना है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर रख के मैं इस डोरी को अटैच करती जाऊंगी। सारा डिज़ाइन आपने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रख के ड्रा करते जाना है। और जब ये डिज़ाइन पेपर के बगैर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप ये चाहें तो आप इसको स्लीव्स पे और स्लीव्स के फ्रंट पे, ट्राउज़र के नीचे, बॉटम एरिया पे और घेरे पर भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मैंने ये स्लीव्स के आगे बनाया है। तो बिल्कुल इस तरह इसके ऊपर ऊपर रख के मैं छोटे छोटे टांकों के साथ इसको स्टिच करती जा रही हूँ। इस तरह बिल्कुल इसको आपने सारे में इसी तरह अटैच करते जाना है। और ये आप देख रहे हैं हमारा डिज़ाइन कितना नीट बन रहा है। आप चाहें तो आप फुल खुले जो स्लीव्स हैं उन पर भी बनाएं तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने बिल्कुल जो मीडियम खुले से बाजू होते हैं बिल्कुल उसके लिए जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ इस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम सर्व होगा, क्योंकि इस पे जो डोरियों पे टाइम लगता है सिर्फ वही देर लगेगी, वरना तो ये डिज़ाइन बनाने में बहुत इजी है। यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जो इसका एंड कॉर्नर है वो मैं इसके ऊपर ही रख के अटैच कर दूँगी और यहाँ से मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये डिज़ाइन जो है वो मैं अभी इसका पेपर रिमूव नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके ये जो हिस्से हैं यहाँ पर मैंने पर्ल्स ऐड करने हैं। वो इस वजह से कि इसको पर्ल की मदद से थोड़ी सी सपोर्ट भी हो जाएगी और थोड़ा सा डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुलाइयाँ हैं इसकी जो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर अटैच हैं वो तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन जो बिल्कुल इसके स्पेस के साथ साथ हैं वो फ़ोल्ड होने का एहतमाल हो सकता है। इस वजह से मैंने इसके साथ इसको पर्ल अटैच किया है। अब मैंने स्लीव्स की जो राइट साइड है और डिज़ाइन की जो अपोजिट साइड है उल्टा रख के मैंने इसके ऊपर 2 इंच चौड़ी पट्टी से, जैसे पलटावा पट्टी लगाई जाती है बिल्कुल उसी तरह मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के लिए इस पर 2 इंच की पट्टी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जहाँ मैंने इसके जो डिज़ाइन स्टार्ट किया था ये वो वाली साइड है, जहाँ जहाँ से मैं डिज़ाइन को कट कर रही थी वो जो कटिंग वाला एरिया है वो इसके अंदर मैं सिलाई में इसको दबा दूँगी। सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद आपने करना क्या है, जो सिलाई की दूसरी साइड वाला हिस्सा है वहाँ से भी पेपर को हाथ की मदद से रिमूव कर देना है, वरना ये वाला पेपर जो है वो इस कपड़े के अंदर ही रहेगा। तो इसको दूसरी सिलाई लगाने से पहले इस पेपर को भी रिमूव कर दें। फ्रंट साइड पे जो अभी पेपर लगा हुआ है वो मैं बिल्कुल एंड पे इसको रिमूव करूँगी, जब मैं इसको इस पलटे को भी अटैच कर लूँगी।
एक्स्ट्रा पट्टी को काट दें और यहाँ से बिल्कुल अच्छे से दबाकर आपने इसको आयरन करना है। और आयरन करने के बाद आप चाहें तो इसको तरपाई कर लें, तो चाहें तो आप सिलाई लगा लें। लेकिन मैं इसको यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, पेपर रिमूव किया जा रहा है। और यहाँ से करने के बाद यहाँ मैंने इसको 1 इंच तक इसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इस पर स्टिच कर रही हूँ। अब मैंने इसका सारा पेपर रिमूव कर देना है, क्योंकि अब मेरा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो हाथ की मदद से आराम आराम से, क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत बारीक हैं और एक एक टांके से ही अटैच हैं सारी, तो इस वजह से इसको बड़े हल्के से आपने पेपर को अलहदा कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, मेरा डिज़ाइन बिल्कुल तैयार होके बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप इसका क्लोज़अप देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।